है दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू फोकस साल एग्जाम यूट्यूब चैनल फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो हम बात करने वाले इस वीडियो में आप लोग का एसएससी जीडी पेपर एनालिसिस। तो आप लोग का ये 26 में 25 और आप लोग का 27 को आप लोग का पेपर हुआ, ठीक है दोस्तों। और आप लोग का 28 और 29 आज पेपर नहीं है, इसलिए हम डिस्कस करने वाले हैं 25 और 27 जनवरी के आप लोग का जनवरी ऑल शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा गया है कि स्किल इंडिया कब शुरू किया गया था। ये आप लोग का 15 जुलाई 2015 में आप लोग स्किल इंडिया शुरुआत की गई थी, ठीक है दोस्तों। ये भी आप लोग का याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर के, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो संविधान का आत्मा आप लोग का किस अनुच्छेद को कहा जाता है। अनुच्छेद आप लोग का 32 को कहा जाता है। आर्टिकल 32 मतलब आप लोग का ये आत्मा कहा जाता है संविधान को। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है। तो कार्बन के परमाणु क्रमांक आप लोग का 6 होता है, 6। इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध आप लोग का कौन सा नृत्य से है। तो यह कथक नृत्य से, ठीक है। तो ये भी याद रखना। देखिए इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग का कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है। ये आप लोग को आंध्र प्रदेश का आप लोग का कुचिपुड़ी नृत्य है। देखिए इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, फीफा वर्ल्ड कप पहले कब शुरू किया गया था, पहले कहाँ हुआ था, कब शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। और आप लोग को पूछ दे कि आने वाले शिफ्ट कहाँ हुआ था पहला, ये आप लोग को याद रखना, उरुग्वे में हुआ था, उरुग्वे, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। कहाँ पर उरुग्वे, कौन सा देश, ये आप लोग का याद रखना, दक्षिण अमेरिका का आप लोग का इमेज स्थित है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। चलिए इसी प्रकार पूछ सकते हैं आप लोग का वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ हुआ था। वर्ल्ड कप 2022 में आप लोग का सभी को पता होगा कतर में हुआ था, ठीक है। तो कतर में हुआ था 2022 का, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बार पूछ सकता है कि वर्ल्ड कप 2022 वर्ल्ड कप करें, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कौन जीते थे, मतलब कौन टीम जीता था, कौन सा देश। ये आप लोग को याद रखना, अर्जेंटीना ने जीता था, अर्जेंटीना ने जीता था, ठीक है। तो अर्जेंटीना ने जीता था, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का 7 नंबर के, श्वेत क्रांति कब हुआ था। श्वेत क्रांति आप लोग का 13 जनवरी 1970 ईस्वी में हुआ था, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मौलिक कर्तव्य का जोड़ा गया था, मतलब ये कब होना चाहिए, कब जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, संविधान में, ये पूछा गया है। तो देखिए ये आप लोग बता दें दोस्तों बता दें कि मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड में क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है, इसलिए हम लोग डिस्कस करने वाले, इससे बिल्कुल हम डीपली डिस्कस करने वाले, जितना क्वेश्चन बन सकता है मौलिक कर्तव्य, इसलिए आप लोग को वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो इसकी मत कीजिएगा। देखिए मौलिक कर्तव्य आप लोग पूछ दे कि कब जोड़ा गया था, ये आप लोग का 1976 में जोड़ा गया था। और अगर पूछ दे कि कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन। पर आप लोग इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। मौलिक कर्तव्य हर शिफ्ट में पूछ रहा है, एक क्वेश्चन जरूर हर शिफ्ट में आ रहा है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को देखिए बता रहे हैं। मौलिक कर्तव्य पूछ दे, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, ये आप लोग का याद रखना। मौलिक कर्तव्य आप लोग को रूस के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पूछ सकता है आप लोग का मौलिक कर्तव्य जब आप लोग को 1976 में जोड़ा गया था, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये आप लोग को याद रखना, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये भी याद रखना, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन बन सकता है, मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। वर्तमान में याद रखना। पहले कब कितना था, ठीक है। पहले आप लोग का 10 था, ठीक है। तो 10 कब था, 1976 में था, 1976 में था जब जोड़ा गया था संविधान में मौलिक कर्तव्य, ठीक है। 76 में था। और आप लोग का 11 कब हुआ, ये आप लोग को डेट भी याद रखना। मौलिक कर्तव्य 11वां कब जोड़ा गया, ये भी आप लोग पूछ सकता है। तो ये आप लोग का 2002 में जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये मैं बिल्कुल बता दिया हूँ, 2002 में जोड़ा गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था, उसके बाद उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, ये आप लोग को याद रखना। देखिए हम काट दे रहा हूँ, ठीक है। इसे याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। यह बिल्कुल याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी थे 2002 में प्रधानमंत्री, जो उनके कार्यकाल में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 11 मौलिक कर्तव्य जो था कौन सा मौलिक कर्तव्य। ये आप लोग का 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, ठीक है। तो शिक्षा देना अनिवार्य है माता पिता को, ये आप लोग का ये 11 दर्शाता है, ठीक है। मैं मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड एक A to Z क्वेश्चन बता दें, कितना भी क्वेश्चन फंसेगा इससे रिलेटेड, इससे बाहर कुछ नहीं क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसी में से पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग का, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे है वर्तमान में। अगर पूछा गया था एक और शिफ्ट में 24 जनवरी को आप लोग का कि मुख्यमंत्री के पद पर इस्तीफा किसने दिया था, मतलब महाराष्ट्र में, तो ये आप लोग का हो जाएगा। अब किसने दिया था, तो उद्धव ठाकरे दिए थे, ठीक है। तो उद्धव ठाकरे दिए थे, ठीक है। तो उद्धव ठाकरे दिए थे। और ठीक है, ये आप लोग याद रखना। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश के है। ये आप लोग को हो जाए भारत के संविधान के सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो इसे पूछा आर्टिकल कितना है, मतलब अनुच्छेद कितना है टोटल, तो ये आप लोग को याद रखना 95, ठीक है। तो 95। और आप लोग का ठीक है, ये हो गया। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अपनी 11 नंबर की जनसंख्या कितने साल के अंतराल में होता है। तो 11 साल के 11 साल में जनसंख्या होता है, ठीक है। तो अंतराल में होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का 12 नंबर की, मीराबाई चानू 2020 में सिल्वर पदक जीती थी कौन से ओलंपिक में खेल में, ठीक है। तो ये पूछा गया था। तो ये पहले आप लोग को याद रखना, वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। तो वेट लिफ्टिंग में जो आप लोग को वेट को उठाया जाता है उसमें आप लोग को जीती थी मीराबाई चानू। और ये कितने वेट उठाई थी, मतलब
49 मतलब 49 केजी का वेट उठाई थी, ठीक है। इसमें जीती थी सिल्वर पर, ठीक है, याद रखना। मीराबाई चानू कब जीती? 2020 में, ये भी याद रखना। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछा, पत्थर के लकीर मुहारे होता है, तो ये कि पक्की बात होना या अटल इरादे होना को बोलते हैं पत्थर के लकीर। इसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, गुरु का विलोम शब्द क्या होता है? तो गुरु का विलोम शब्द आप लोग को देखिए नीचे दिया गया है, लघु बोलते हैं या शीर्ष बोलते हैं आप लोग का गुरु का विलोम शब्द, ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा, ऐसा कौन सा फसल है जो रबी और खरीफ दोनों में आते हैं? तो ये काले चने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग को हर शिफ्ट 25 और 27 जनवरी को पूछा गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग को नोट करते जाइएगा। पीडीएफ लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे पीडीएफ, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ जाकर आप लोग को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इसी प्रकार पूछा गया आप लोग का कि 16 नंबर की गोवा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये गोवा में आप लोग का सिग्मो त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ये आप लोग का हो जाएगा अवध बिहारी चौधरी, ठीक है। इसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का, राज्य सरकार किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद आप लोग का 55 में आता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 19 नंबर, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आप लोग का अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है। तो कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है, ये होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग का, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो अधिक आप लोग को पूछे तो आप लोग बता दोगे बिहार, ठीक है। तो बिहार जनसंख्या घनत्व पूछा गया, बिहार बता देना, ठीक है। इससे पूछ सकता है रेट आप लोग का, किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे घनत्व नहीं, सिर्फ जनसंख्या सिर्फ अधिक है, ठीक है। घनत्व नहीं, सिर्फ जनसंख्या सबसे अधिक है, तो बता देना आप लोग का उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश याद रखना। इसी प्रकार पूछ सकते हैं आप लोग का, किस राज्य का जनसंख्या आप लोग का सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या सिर्फ कम, तो कहाँ बताओगे सर दोस्तों? ये आप लोग को हो जाएगा सिक्किम, ठीक है दोस्तों। सिक्किम याद रखना, सिक्किम। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का 12 नंबर की, मीराबाई चानू 2020 में सिल्वर पदक जीती थी कौन से ओलंपिक में, खेल में, ठीक है। तो ये पूछा गया था। तो ये पहले आप लोग को याद रखना, वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। तो वेट लिफ्टिंग में जो आप लोग को वेट को उठाया जाता है उसमें आप लोग को जीती थी मीराबाई चानू। और ये कितने वेट उठाई थी? मतलब 49 मतलब 49 केजी का वेट उठाई थी, ठीक है। इसमें जीती थी सिल्वर पर, ठीक है, याद रखना। मीराबाई चानू कब जीती? 2020 में, ये भी याद रखना। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछा, पत्थर के लकीर मुहारे होता है, तो ये कि पक्की बात होना या अटल इरादे होना को बोलते हैं पत्थर के लकीर। इसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, गुरु का विलोम शब्द क्या होता है? तो गुरु का विलोम शब्द आप लोग को देखिए नीचे दिया गया है, लघु बोलते हैं या शीर्ष बोलते हैं आप लोग का गुरु का विलोम शब्द, ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा, ऐसा कौन सा फसल है जो रबी और खरीफ दोनों में आते हैं? तो ये काले चने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग को हर शिफ्ट 25 और 27 जनवरी को पूछा गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग को नोट करते जाइएगा। पीडीएफ लोग को डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे पीडीएफ, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ जाकर आप लोग को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इसी प्रकार पूछा गया आप लोग का कि 16 नंबर की, गोवा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये गोवा में आप लोग का सिग्मो त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ये आप लोग का हो जाएगा अवध बिहारी चौधरी, ठीक है। इसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का, राज्य सरकार किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद आप लोग का 55 में आता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 19 नंबर, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आप लोग का अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है। तो कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है, ये होता है। इसी प्रकार पूछे कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे कम पूछे सबसे कहाँ है? बिहार में, ठीक है। तो याद रखना बिहार, ठीक है। तो बिहार। अगर पूछ दे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो बता देंगे आप लोग राजस्थान। इससे राजस्थान हो जाएगा सबसे बड़ा। आप लोग पूछ दे कि इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 19 नंबर की, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो ये आप लोग का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर इसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितना है तो उसका बता देंगे प्रति आप लोग का 17 प्रति किलोमीटर में व्यक्ति, ठीक है। तो ये है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? अधिक वाला आ जाए तो क्या करोगे? अधिक में आप लोग का बिहार आ जाता है, ठीक है। तो अधिक में बिहार आ जाता है, ये भी याद रखना। बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और घुमा के पूछ सकता है, सिर्फ आप लोग का किस राज्य का जनसंख्या अधिक है, ठीक है। तो अधिक पूछ रहे हैं, ठीक है। इससे अधिक, सिर्फ घनत्व नहीं, सिर्फ अधिक जनसंख्या सबसे अधिक है कहाँ पर? आप लोग का ये आप लोग का उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी, ठीक है। तो याद रखना यूपी, उत्तर प्रदेश में लिख दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, किस राज्य का जनसंख्या
सबसे कम है, सबसे कम आ जाए, सबसे कम तो क्या करोगे, जनसंख्या घनत्व तो नहीं, सिर्फ जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या कम है तो ये आप लोग को हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम याद रखना, सिक्किम, तो ये आप लोग का हो जाएगा सिक्किम। तो ठीक है, मैं बिल्कुल बता दिया। आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है, किरण के पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आप लोग को होता है किरण के पर्यायवाची ज्योति बोलते हैं, प्रभा बोलते हैं, रश्मि बोलते हैं, दीप्ति बोलते हैं, सभी को आप लोग किरण बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 21 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 63 आप लोग को भारत के एक ही उपराष्ट्रपति होंगे, मतलब उपराष्ट्रपति ये से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 22 नंबर क्वेश्चन पूछा, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी में आप लोग का 12 खिलाड़ी होते हैं, बट एक्चुअली आप लोग का 7 कोर्ट में होते हैं, ठीक है दोस्तों, 7 खेलते हैं, बट आप लोग को 5 रिजर्व होते हैं, ठीक है। अगर पूछ देख सिर्फ आप लोग को कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, आप लोग को आप 7 मार देना, ठीक है दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यपाल कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल मतलब गवर्नर का, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि गवर्नर का कार्य मतलब लोग मुख्यमंत्री मतलब लोग सीएम का नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखना आप लोग का राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो कौन करता है, राज्यपाल करते हैं, ठीक है। अगर राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करते हैं, ये अभी याद रखना, ठीक है। तो राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है, ये आप लोग का सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करते हैं। क्या करते हैं देखिए, मैं बता दिया, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है तो सुप्रीम कोर्ट के आप लोग का न्यायाधीश करते हैं, ठीक है दोस्तों, न्यायाधीश याद रखना। ऐसे रेट ये किसके नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री के, ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री के नियुक्ति करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर इसी रेट त्यागपत्र पूछ देते हैं कि त्यागपत्र किसको देता है, तो आप लोग का मुख्यमंत्री त्यागपत्र किसको देता है, ये लोग को राज्यपाल को देते हैं। अगर राज्यपाल की त्यागपत्र कितने, राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देते हैं, आप लोग को याद रखना, न्यायाधीश को देते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग का राष्ट्रपति किसी कारण मतलब लोग स्थगित तो वो नहीं रहते, तो कार्यकाल कौन संभालेगा, ये आप लोग का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संभालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछा गया कि सम्राट का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए मैं गलत बता दिया, सॉरी। देखिए राष्ट्रपति के त्यागपत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को, ठीक है। उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। दोनों आप लोगों का ये एफर करते हैं, ठीक है। तो अगर ये नहीं रहे तो ये आप लोग उपराष्ट्रपति संभालते हैं, ये आप लोग कहते हैं, थोड़ा सेंटेंस गलत हो गया, ठीक। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा, सम्राट का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सम्राट का पर्यायवाची शब्द है राजा, नृपति, भूपति, नरपति, नृप, महीप, राव और भूप, सब आप लोग का ये पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 25 नंबर, क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये आप लोग को पूछा गया, देखिए राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल आप लोग दृष्टि सबसे बड़ा लंबा और चौड़ा कौन सा है, ये आप लोग का राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो इसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्षेत्रफल दृष्टि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आप लोग का गोवा हो जाएगा, गोवा, ठीक है। तो गोवा क्षेत्रफल दृष्टि सबसे छोटा राज्य है, इसमें 2 ही जिले हैं, ठीक है। तो याद रखना ये सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। तो हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 26 पंचायती राज्य किस अनुच्छेद में है। तो पंचायती राज्य आप लोग का अनुच्छेद 40 में है, ठीक है। तो सर्वप्रथम पंचायती राज्य चुनाव किस राज्य में हुआ था, तो ये आप लोग का राजस्थान में हुआ था, ये भी याद रखना, ट्रिक के हिसाब से याद रखना। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था। ये ठीक है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, ये आप लोग का कहाँ हुआ था पूछा गया था, ठीक है। ये आप लोग गोरखपुर में हुआ था, तो ये आप लोग का गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर में, ठीक है। तो गोरखपुर में याद रखना, गोरखपुर में हुआ था। ये कब हुआ था, ये भी पूछ सकता है। 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि आप लोग का जब 1922 ईस्वी में क्या होता, असहयोग आंदोलन हो रहा था, असहयोग आंदोलन हो रहा था, उसी में आप लोग का ये चौरा चौरा कांड हो गया था, ठीक है। तो भाई उसी में बंद हो गया, असहयोग आंदोलन उसी में बंद हो गया, ठीक है, 1922 में। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन पूछा, पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आप लोग का समीरण है, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग हो जाएगा, भार पूछा था आप लोग का 16 हो जाएगा, क्रमांक पूछे तो 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पूछे मतलब संख्या क्रमांक तो 8 हो जाएगा, भार 16 है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इकोनॉमिक के जनक कौन है। इकोनॉमिक का जनक बोलते हैं एटम स्मिथ को बोलते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग को डिस्कस कराया था, ये क्वेश्चन आया था बिल्कुल A to Z। ये क्वेश्चन सभी रियल क्वेश्चन है ना, कि फेक हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। सब रियल क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इसकी PDF डाउनलोड के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैं वीडियो लाऊंगा आप लोग का जैसे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, जय भारत।